Hello, good morning everyone. Today we are going to learn poem If. Poem number 3.1. This is a poem is written by Rudyard Kipling. So today we are going to learn about poem If. ये बहुत ही अच्छी पोएम है आपके लिए भी और सभी के लिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा। इफ का मतलब होता है यदि, अगर हम बोलते हैं ना, अगर वैसा होता ऐसा होता, दैट इज इफ या अगर। दिस पोएम इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। द पोएट नेम इज रुडयार्ड किपलिंग 1865 to 1936। अब उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पोएट के बारे में। रुडयार्ड किपलिंग वाज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट। किपलिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर इन द यूनाइटेड किंगडम। देखो, रुडयार्ड किपलिंग वाज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट थे यानी पत्रकारिता, पत्रकार। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, लघु कथाएं लिखते हैं। पोएट एंड नॉवेलिस्ट, इन्होंने पोएम भी लिखा, कवि थे। एंड नॉवेलिस्ट, नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास। हु रोट नॉवेल्स, दैट कॉल्ड नॉवेलिस्ट। किपलिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर आया शब्द। यूनाइटेड किंगडम का मतलब है इंग्लैंड। इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इन बोथ प्रोज एंड वर्स, इन्होंने दोनों इसमें लिखा किया, प्रोज एंड वर्स। प्रोज का मतलब जैसे गद्य लिखते हैं ना, उसको बोलते प्रोज। वर्स का मतलब ये पोएम, कविता है। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी में और 20वीं सदी के शुरुआत में इन्होंने ये काम किया था। अब यहाँ पर दिखाई देता होगा उनका कार्यकाल। तो उनकी डेथ हुई थी 1936 में। तो समझ लो 19वीं सदी के शुरुआत का ही कार्यकाल उनका था। He was awarded for the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. When he was 42 years old, he got Nobel Prize in 1907 at the age of 42. He was the first writer writing in English to receive prize. और ये दुनिया के ऐसे फर्स्ट राइटर थे, पहले राइटर थे जिन्होंने राइटिंग इन इंग्लिश एंड रिसीव द प्राइज। अभी तक के यानी 1907 तक के, इसके पहले या 1907 तक कभी भी किसी राइटर को यानी इंग्लिश में जिन्होंने लिखन किया था, इंग्लिश के लिटरेचर को, अभी तक के नोबेल प्राइज नहीं मिला था साहित्य का, मगर इनको 1907 में नोबेल प्राइज मिला। तो ये पहले राइटर थे। अब पोएम के बारे में। दिस पोएम डील विथ एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन। और इसके पहले थोड़ा सा और बता दूं, ये बहुत ही रिनाउंड राइटर थे। और आपने वो एक जंगल बुक भी सुना होगा, मोगली वाला पढ़ा होगा, इसके ऊपर मूवी भी आई थी। ये जो बुक थी जंगल बुक, ये भी इन्होंने ही लिखी थी, रुडयार्ड किपलिंग ने। अब इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या समझने वाले हो, देखते हैं। दिस पोएम डील विथ एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन। इस पोएम में एक फादर है और एक सन है। तो वो फादर जो है वो अपने फादर को, अपने सन को, फादर एडवाइजिंग टू हिज सन। तो ऐसे ही समझ के चलो कि ये पोएम ये आपके लिए ही है, फॉर यू। हर एक स्टूडेंट ये मान के चले कि ये पोएम आपको हर एक को ध्यान में रखकर ही लिखी गई है और आप ही उस पोएम में हो। और वो जो बोलने वाला है, बताने वाला है, वो आपका फादर है या आपका वेल विशर है जो आपके लिए ये बोल रहा है बातें। तो इसमें किस तरह से मार्गदर्शन किया गया कि फ्यूचर में
या भविष्य में या जीवन में हम किस तरह से जीना चाहिए, अगर जीवन जीने के लिए किस तरह से अप एंड डाउन्स आएंगे, कभी सक्सेस आएगा कभी फेलियर आएगा, हमको किस तरह से उसके साथ में दो हाथ डील करना है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर फादर एडवाइजिंग एंड गाइडिंग टू हिज सन, तो बहुत ही अच्छी पोएम है सभी के लिए, और सभी स्टूडेंट्स ये मान के चले कि ये जो यहाँ पर एड्रेसिंग किया गया है ये आपका ही उल्लेख हो रहा है, ऐसा मान के अगर चलते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए और समझने के लिए। और इसको इस पोएम को ऐसा नहीं कि एक पाठ्यक्रम की पोएम करके ही समझ लिया जाए। हाँ, तो ये सिलेबस की पोएम तो है ही, मगर जीवन की सच्चाई, जीवन में हमको किस तरह से जीना है ये पोएम सिखाती है। हाँ, आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर ही दिख रहा है, यहाँ पर देयर इज फादर एंड सन इज गोइंग ऑन मूविंग बाय द रिवर, और द सन इज सनसेट टाइम है वहां पर। तो इस तरह से वो फादर अपने बेटे को कुछ मौल्यवान बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं कि जीवन में किस तरह से जिएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पोएम। ओके, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can keep your head का मतलब यहाँ पर है शांत रहना। ठीक है, शांत रहना, अपना आपा नहीं खोना। जब भी ऐसी परिस्थिति आएंगी, फादर से यानी यहाँ पर पोएट एक फादर के हिसाब से बोल रहे हैं, तो वो अपने बेटे को बता रहे सन को, अगर आपके जीवन में ऐसा भी मौका आएगा जब लोग आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, ब्लेमिंग का मतलब होता है दोषारोपण करना, दोष मढ़ना। और जब भी कोई ऐसी बात आती है, सब लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, सब लोग आपको दोष देते हैं, तो आपको क्या करने का है, वी हैव टू कीप योर हेड, और आपको शांत रहना है, काम रहना है, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है किसी तरह का। अपने आप को शांत बनाए रखे, अपने आप को कंट्रोल में रखे, ताकि आप अच्छे से आगे काम कर सको। ये दो लाइन आ गया। सब लोग ब्लेम करते जाएंगे, ब्लेम करना यानी दोषारोपण करना। सेकंड, इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। और ऐसा भी समय आएगा, इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होने चाहिए, ट्रस्ट, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। व्हेन ऑल डाउट यू, सभी लोग जब आपके ऊपर डाउट करते हो, शक करते हो, कोई बोलता है ये क्या कर लेगा, ऐसा क्या कर लेगा, ऐसा होता है बहुत बार, हम देखते हैं आजू बाजू के लोग हमें बोलते रहते हैं कि ऐसा कैसा होगा, क्या कर लेगा, है कि नहीं, या ये तेरे से नहीं हो पाएगा। मगर अपने को मालूम है, हाँ, व्हाट इज माय कैपेसिटी, व्हाट इज माय स्किल्स, हाँ, इस तरह से हमको मालूम है। तो हमको क्या करने का, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। मेक अलाउंस का मतलब उनकी भी बातों को ध्यान में रखना। मेक अलाउंस का मतलब जो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, जो हमारे बारे में उल्टा सीधा भी बोलते हैं, उनकी भी बातों को ध्यान में रखने का है। यानी जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग, जो क्रिटिक करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मेक अलाउंस फॉर। तो हमको वो बोलते रहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं बनेगा, तेरे से ये होगा ही नहीं, इस तरह से। तो इससे हमको क्या करने का है, निराश नहीं होने का है, उनको बोलने देना है, मगर उनकी बातों को भी हमको सुनने का है। कुछ उनकी बातें हो सकता है, तो ये हमको उनकी बातों को निगेटिवली नहीं लेने का है, तो उनकी बातों को हमको एक पॉजिटिवली अगर लेंगे तो हम सक्सेस हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हमको हमारे ऊपर विश्वास है और होना चाहिए। अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे ऊपर है तो चाहे वो कुछ भी बोले, है ना, तो हम अपना काम बराबर करेंगे, उनको डाउट करने दो कुछ भी। तो इस तरह से ये है, फिर से, इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। जो जैसे मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। निंदक यानी क्रिटिक करने वाले,
टीका टिप्पणी जो करते हैं ना लोग हमारे काम के बारे में, वो लोग, तो ऐसे भी लोगों की बातें हमको ध्यान में रखने का है, तो इससे हमको हौसला मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि इफ यू कैन वेट, तुमको वेट करना है, वेट करने का हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, यानी किसी चीज की राह देखो। जैसे कि आज हमने आंगन में कोई पौधा लगाया समझ लो, हाँ, देन और हम ये सोचते हैं कि उसको कल परसों ही उसको फल लग जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से वी कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और हमें थकना नहीं है, हमें थकना नहीं है वेट करते करते, क्योंकि सफलता के लिए कोई एक दिन का ये नहीं है, हाँ, रोम नॉट बिल्ड इन अ डे, ऐसा है। तो एक दिन में कोई सफलता हासिल नहीं होती है। वी डोंट गेट टायर्ड बाय वेटिंग, हमको वेट करना है। ये हमारे अंदर वेट करना का मतलब यहाँ पर हमारे अंदर पैशंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, अदरवाइज वी विल बी स्पॉइल, हम पूरा स्पॉइल हो जाएंगे। ये सब चीजें ध्यान में रखें। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लेट अबाउट, डोंट डीलिंग लाइज। अब कुछ लोग ऐसा भी होगा कि आपके बारे में क्या करेंगे, झूठा बोलेंगे, झूठी अफवाह फैलाएंगे, झूठा झूठा कुछ भी करेंगे, दैट इज दे आर लाइंग, वो झूठे लोग हैं, आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आपको उस समय में अपने आप को कंट्रोल में रख के, शांत रख के, उनके साथ में झूठ नहीं बोलना है, शांत रखना है, नॉर्मल व्यवहार करना है। डोंट डीलिंग लाइज, जो झूठे लोग हैं उनके साथ में भी आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। डोंट डीलिंग विद लाइज, उनको बोलने दो, मगर तुम अपने आप को कांस्टेंट रखो, एक जगह पर स्थिर रखो, उनकी बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसा गाइड फादर यहाँ पर सन को कर रहे हैं। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। अगर कोई आपका घृणा करता है, आपका गुस्सा भी करता है, आपसे हेट करता है, तो आप उसका जवाब डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो उसका जवाब भी आप घृणा से मत दो। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू में मिलेंगे, आपके जीवन में मिलेंगे, दे आर हेटिंग यू कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, हाँ, दे आर ब्लेमिंग ऑन यू, बट डोंट गिव वे टू हेटिंग। आपको उनके जैसा बर्ताव या व्यवहार नहीं करना है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने उनके जैसा या हमने दूसरे के जैसा ही व्यवहार करने लग गया या लग गए, तो क्या होगा कि उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा, और हमारा जो काम है या हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो हमको बराबर ठीक से प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोग जीवन जीते समय या हमारे आजू बाजू में बहुत सारे मिल जाते हैं कि जो हमेशा हमें नीचे दिखाने का काम करते रहते हैं। तो हमको उनके तरफ ध्यान नहीं देना है, उनके जैसा व्यवहार नहीं करना है, तो उनके साथ में हमेशा नॉर्मल व्यवहार करते रहना है, ताकि हम अपना काम आसानी से या अच्छे से कर सके। बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। एंड एट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर देखो कैसा बता रहे हैं यहाँ पर पोएट। एंड एट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। आप डोंट लुक टू गुड का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अपने अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, तो उनके बारे में ही अच्छा अच्छा नहीं बोलना है, ठीक है। तो हमको क्या करने का है, टॉक टू वॉइस, और अपनी यहाँ पर बड़ाई नहीं करने का है, अपनी प्रशंसा नहीं करनी है। हाँ, तो मैं बड़ा ऐसा नहीं बोलने का है। अदरवाइज क्या होगा, हम क्या करते हैं, सबसे आगे स्मार्टनेस दिखाने के लिए अपना जो है, मेरे से तो आगे कोई है नहीं, ये दिखाते हैं। इससे क्या होगा, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। इससे क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने का है, हमको सबको साथ नॉर्मल तरीके से
अपने आप को वहां पर सिद्ध करने का है और नॉर्मल तरीके से ही अपने को वहां पर रहने का है। जैसे कि देखो किसी को कुछ आता होगा तो वो बोलता है कि मैं अकेला हूँ, है ना। तो ये सही बात नहीं है। अपने आप के बारे में ज्यादा यानी होशियारी दिखाना, ज्यादा मैं ही हूं तो कोई दूसरा नहीं है, तो ये सब बातें नहीं होना चाहिए। यस, आपको मालूम होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यू नो, आप जानते हो, आपको मालूम है कि आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत क्या है, तो उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो बराबर टाइम आपको सब बराबर दिखा देता है और आप वो उसको सिद्ध कर दोगे। तो ये लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। डो नॉट टॉक टू वाइज, या अपनी विद्वत्ता अपने ज्ञान के बारे में किसी को बताना भी नहीं है। ये सब वो बराबर अपने आप सब लोगों को दिखेगा। तो यहाँ पर चित्र दिख रहा है, देर इज अ बिग आई, इफ यू कैन ड्रीम। देखो हम सपने देखना चाहिए, तुम सपने देखो, बिग ड्रीम एंड ट्राई टू अचीव देम। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर। हमें सपने देखने चाहिए लगातार। आपको मालूम होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे, लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमेशा करते थे सपने देखो, ड्रीम करो, ड्रीम सपने देखो। ऐसे नहीं सपने, कौन से सपने? दैट इज विच ड्रीम? सोने के बाद वाले नहीं, तो हमें जागते देखने का है, दिन में देखने का है, खुली आंखों से देखने का है। यू कैन सी पिक्चर, देर इज अ बिग आई एंड दिस आई इज ड्रीमिंग। तो ये अभी सपने देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा? तो हमको सपने देखने के हैं, सपने देखेंगे फिर वो विचार बनेंगे, विचार देन वो पूर्णत्व में जाएंगे। मगर हमको एक ध्यान में रखने हैं यहाँ पर बातें, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर। हमें सपने देखने हैं मगर सपनों को अपना मास्टर नहीं होने देना है। क्या नहीं, खाली हम सपने देखते जाएंगे, सपने देखते जाएंगे, सपनों की दुनिया में ही हमको नहीं जीना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम सपनों के गुलाम बन जाएंगे, खाली सपने देखेंगे मगर करेंगे कुछ भी नहीं, तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा सपने देखने का। इसलिए सपने तो देखने हैं मगर उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, सपनों को। समझ में आया? देन इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। हमको सोचने का है। इफ यू कैन थिंक, यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। और वो जो थॉट्स है, आप सोच सकते हो, बहुत सोचो, सोचो अपने भविष्य के बारे में, ये फॉर योर फ्यूचर, यू कैन थिंक योर फ्यूचर, हाँ, एंड यू कैन प्लान आल्सो। तो आप सोचते हो मगर उन थॉट्स को अपना एम नहीं बनाते। जो विचार आपके दिमाग में आते हैं, आपके अंदर आते हैं, उन विचारों को अगर आप अपना एम यानी लक्ष्य या गोल नहीं बनाते हो तो फिर उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हमको क्या करने का है? सोचना भी है और सोचने के बाद उन विचारों को अपना एम भी बनाने का है। एम यानी लक्ष्य बनाने का है। नहीं तो हम क्या रह जाएंगे, दोनों लाइन जैसे ड्रीम वाला और ये लाइन करीब करीब सेम सेम लगता है, तो हमको हम उनके गुलाम बन के रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। देन वी हैव टू ट्राई दैट थॉट्स कन्वर्ट इन एक्शन। हमको क्या करने का है? एक्शन करने का है उन थॉट्स के ऊपर, विचारों के ऊपर। जैसे कि आप अभी 10th का अभी शुरुआत में पढ़ रहे हो, तो if your aim is to get 90% above 90% marks, that is your aim, ये समझ लो ये क्या है? अभी ये थॉट है in your mind and it is also dream in your mind। आप सपना देख रहे हैं कि मुझे 94, 93, 90 above 90% मार्क्स मिलना है या लेना है, मगर ये तो अभी विचार है, ये तो अभी ड्रीम है। तो ये कब आएगा वास्तविक रूप से इसमें कि when will you try to get this achievement, या आप इसको प्राप्त करने के लिए या उसको पाने के लिए प्रयास करोगे और इसको अपना एम बनाओगे।
किसको? कि आई विल गेट अबव 90% मार्क्स इन 10th क्लास, दैट इज योर एम, और ये आपका विचार है। तो आप उसको अपना एम बनाते हो और उसको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन, देन प्लानिंग, देन उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए। पहले पहले लाइन में आया था, वेट करना है, उसके लिए वेट करना है और कंटिन्यूअसली वर्क करना है उसके ऊपर, ठीक है। फिर पूरा अपना 100% देना है। ट्रुथ, ट्रुथ भी आएगा, ट्रुथ, और पूरे यानी सच्चाई के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसमें अपने आप को झोंक देने का है, देन यू विल गेट सक्सेस। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपको सोचना है, सपने देखने हैं और उसको सपनों को एम बनाने का है। आगे देखते हैं। If you can meet with triumph and disaster, there is two words, triumph and disaster. Triumph का मतलब विजय, सफलता। डिजास्टर का मतलब यहाँ पर विपदा या पूरी तरीके से समाप्त होना, नष्ट हो जाना, विपदा कहेंगे डिजास्टर। डिजास्टर का बहुत ये करेंगे हम, निराशा भी कह सकते हैं इसमें। If you can meet with triumph and disaster in life, in your future, जीवन जीते समय, इन योर डेली लाइफ, इन योर लाइफ, हमको सफलताएं भी मिलेगी, असफलताएं भी मिलेगी। हम इनके साथ में डील करते हैं। डील करते का मतलब हमारे चाहे अनजाने में ये चीजें हमको मिलती भी है और उनसे हमारी क्या बोलते हैं, भेंट भी होती है, समझ लो। ट्रिम्फ एंड डिजास्टर। ट्रिम्फ का मतलब विजय, विजय प्राप्त करना या विजय। डिजास्टर का मतलब विपदा या पूरी तरीके से नष्ट होना। तो ये दोनों अपोजिट यहाँ पर। तो जीवन में हमको ये चीजें आएगी, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता मिलेगी। डिजास्टर को हम असफलता के तौर पर यहाँ पर देखेंगे। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम। इम्पोस्टर का मतलब कौन सा है? ट्रीट दोज इम्पोस्टर टू, दाम्भिक भोंदू लोग। इम्पोस्टर का मतलब जो लोग ऐसे रहते हैं ना, भोंदू, जिनको कुछ आता वाता तो नहीं, कुछ भी लोगों को मिसगाइड करते रहेंगे, दैट इज इम्पोस्टर। ऐसे लोग, दाम्भिक लोग, दूसरों को फंसाने वाले लोग, ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो इनसे हमको जरा सावधान रहना है और उनको सामान्य तरीके से ही डील करना है उन लोगों को, चाहे वो हमको चीट करे। चीटर लोग, इम्पोस्टर का मतलब हम सीधे तौर पर कहेंगे चीटर। वो चीटेड अस, बट वी हमको नहीं करने का है उनके साथ में वैसा ही, क्योंकि हमको तो अपना एम हासिल करने का है। वी हैव सेट अ गोल और वी आर ट्राइंग टू बेस्ट और लेवल बेस्ट टू गेट दैट गोल। तो हमको वो गोल को प्राप्त करने का है। तो हमको ऐसे लोगों को इसमें आने का नहीं, उनको ध्यान नहीं देने का है, उनको करने दो। ये जो हमको मिसगाइड करेंगे या चीटिंग करेंगे हमसे, वो लोग। तो हमको देखने का है अपना विजय। नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ you have spoken. If you can bear to hear the truth, if you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. देखो, हमको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है, सच बोलना है। हमको सत्य को स्वीकार करने की और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। बियर यानी सहन करना, हियर का मतलब सुनना। तो ट्रुथ जो सच्चाई है, जीवन की सच्चाइयां हो, हमारे बारे में सच्चाई हो, उसको वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल कंडीशंस। द कंडीशंस, जो कंडीशंस है उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। मीन्स ट्रुथ को एक्सेप्ट करते आना चाहिए या करना चाहिए। यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स। और ऐसे भी लोग हैं आएंगे आपके जीवन में, ट्विस्टेड बाय नेव्स। नेव्स का मतलब ऐसे लोग जो दूसरे के रास्ते में रोड़ा अड़ाते हैं। नेव्स का मतलब क्या कहेंगे? जो दूसरों को फंसाते हैं लोग, चीटर लोग, है ना। तो ये हमारे जीवन में क्या करेंगे? कुछ तो भी उल्टा सीधा पैदा करेंगे। तो उनसे भी हमको, और ये जो सत्यता है, ये ऐसी जो सत्यताएं हैं, इनको स्वीकारना हमको आना चाहिए।
अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, वी बिकम नर्वस एंड वी सब क्या हो जाएगा, हमारा बिगड़ जाएगा काम। तो ये सब बातें हमको ध्यान में रखने की है और ऐसे लोगों से भी हमको बचने का है। देखो ट्रुथ और ट्विस्टेड बाइनेस, यहाँ पर बता रहा हूँ, ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, डिजास्टर यानी आपदा विपदा, इम्पोस्टर का मतलब यहाँ पर ऐसे भोंदू लोग, झूठे लोग, ट्रुथ यानी सत्य, ट्विस्टेड बाय नेस, नेस का मतलब आता है यहाँ पर जैसे कि गुलाम या जो दूसरों को फंसाने वाले लोग, ट्विस्टेड। टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, तो ये इस तरह से क्या होगा, और इससे अगर आप सफलता पा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसे फूल्स लोग, जो ऐसे लोग रहते हैं जिनको कोई काम धाम नहीं रहता, कुछ नहीं करते रहते हैं, खाली दूसरों के काम में रोड़ा अड़ाते रहते हैं, ऐसे लोग आपके लिए ट्रैप बनाएंगे। ट्रैप फॉर ऐसा रास्ते का रोड़ा करना या ऐसा फंदा जिसको बोलेंगे वह। तो ये मूर्खों का काम रहता है, ये मूर्ख लोग रहेंगे जो काम तो करेंगे नहीं कुछ, और काम करने वाले लोगों के लिए रात दिन रोड़ा अड़ाते रहते हैं, रोड़ा बनते रहते हैं। और वॉज द थिंग यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, और ये भी देखो अभी ये दो लाइनें नीचे वाली, और वॉज द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ worn आउट टूल। ये बहुत ही अच्छी लाइन है यहाँ पर। आज तक के यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वॉज द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन। और कभी कभी ऐसा भी समय आएगा जीवन में, आता है कभी के किसी के जीवन में, कि आज तक के एकदम करके जमाया हुआ सब कुछ सेटअप किया हुआ आपने, आज तक के जो अर्निंग किया है, जो चीजों को लेकर आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हो, अचानक से कुछ तो भी दुर्घटना घट गई समझ लो, और सब कुछ बिखर गया, मीन्स ब्रोकन, टूट गया। हाँ, समझ लो आपने, समझ लो कोई ऐसा 10वीं 12वीं में जाता है, फिर पेपर भी देता है, मगर पेपर के इसमें आप समझ लो कोई फेल हो जाता है, तो ये एकदम से इस तरह से हो गया, आज तक की मेहनत आपकी पानी में गई। ठीक है ना? तो ये ऐसी लाइन है, गिव योर लव, आपने जो कुछ भी दिया था उसमें सब कुछ वहां पर एक समय में, एक झटके में टूट जाता है कभी कभी। ऐसा जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं। दैट इज मीन्स ये ब्रोकन, टूट गया, आपका सपना टूट गया। तो अगले लाइन में पोएट कह रहे हैं, एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विथ worn आउट टूल्स। तो इसमें हमको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमको फिर से खड़ा होना है, एंड स्टूप एंड बिल्ड अप, और ट्राई अगेन। और जो कुछ वर्न आउट टूल्स का मतलब जो बचे कुछ साधन है, विच यू हैव, जो है विथ यू हैव, जो आपके साथ है, जितने भी साधन है, निराश होने की वहां पर बैठे मत रहो, शोक करते मत रहो। तो गेट अप एंड ट्राई टू अनदर चांस। हमको क्या करने का है, जो आपके पास में है, जो आपके पास में साधन है, उन साधनों के साथ फिर से खड़े हो जाओ और फिर से ट्राई करो, ताकि एक छलांग लगाएंगे आगे। देखो यहाँ पर दिख रहा है, कितने बार, एक बार में कोई नहीं होगा। तो कोई अगर एवरेस्ट चढ़ना चाहूंगा बोलेगा, तो एक बार में ऐसा नहीं होता है कि फट से पहली बार में चला गया अपना माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, है ना? आपको तो मालूम है उसके लिए कितनी ट्रेनिंग, कितने क्या करना पड़ता है। दैट इज, अगर सफलता नहीं मिली फर्स्ट टाइम, सब आपका बिखर गया, फिर से उसको सेटअप करो। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, हम जहाँ से हम उसको ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमको उनका एग्जाम्पल्स है ऐसे दुनिया में कि जिनसे हमको मोटिवेशन मिल सकता है। देखेंगे कितने लोग समय पर बिखरते हैं और फिर से सुधरते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर पोएट कर रहे हैं कि हमको अगर हमारा सब बिखर भी जाए, सब टूट फूट हो जाए, तो हमको फिर से खड़ा होना है, फिर से खड़ा होकर जो हमारे हाथ में बचा है, जो हमारे साथ में है, जो हमारे पास में है, उनको लेकर, उसको लेकर फिर से ट्राई करना है और आगे बढ़ने का है। वहां पर शोक करते नहीं रहने का, ऐसी छलांग लगाएंगे लंबी। देखो एक साइड में सूरज भी डूब रहा है और एक साइड में वहां पर छलांग भी लगा रहा है। तो ऐसा नहीं कि अगर आज सूरज डूब गया तो कल तो उगने वाला ही है। तो डोंट लूज योर होप, हमको अपना होप नहीं लूज करने का है। और
अपना हौसला बनाए रखने का। इफ यू कैन टॉक क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, हम देखते जीवन जीते समय इफ यू कैन टॉक क्राउड, क्राउड यानी लोग, भीड़ भड़क का आजू बाजू में, यहाँ पर हम उसको समाज मान के चलते हैं, आजू बाजू के लोग मान के चलते हैं। इफ यू कैन टॉक क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू, हमको आजू बाजू के लोगों के साथ बोलते समय, दुनिया के साथ बोलते समय अपना वर्च्यू कायम रखना है, बनाए रखना है। अब वर्च्यू में यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे पिक्चर में कि बहुत सारी चीजें आती है, वो उसमें ऑनर आता है। वर्च्यू का मतलब होता है एक शीलवान, हाँ, गुणवान, हाँ, को बोलते हैं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति। तो ऐसा बनना है, तो उसमें क्या क्या है, कीप योर वर्च्यू, वर्च्यू में कौन कौन से आ गए चीजें, देखो यहाँ पर देख रहे हैं, इंटीग्रिटी, ऑनर, ऑनेस्टी, गुडनेस, जस्टिस, क्वालिटी, मोरालिटी, कैरेक्टर, moral, dignity, there are so many things in our virtue। तो ये सब चीजें everyone have, कम ज्यादा मात्रा में सभी के पास में रहती है, सभी के पास में है। और ऐसा नहीं कि सब कोई भी पत्थर है। तो हमको दुनिया के साथ में डील करते समय, समाज के साथ में, लोगों के साथ में डील करते समय, while we dealing with in society, तो हमको अपना वर्च्यू बनाए रखने का है, हमारा गुडनेस बना के रखना है, हमारे इंटीग्रिटी बना के रखने का, हमारा ऑनर बना के रखने का है, हमें अच्छा कैरेक्टर बना के रखने का है, हमारे अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्च्यू। ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते होंगे। और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, हाँ ये लाइन अब देखिए। और वॉक विथ किंग्स, वॉक विथ किंग्स का मतलब अगर आपने कभी सफलता भी पा ली और आप राजा के जैसे बन गए, या राजा के जैसे यानी आपके पास में सब कुछ आ गया, ऐश्वर्य संपन्न बन गए, वॉक विथ किंग का मतलब अगर आप राजा के साथ में चल रहे, समझ लो आप राजा ही बन गए, तो नॉट लूज द कॉमन टच। हम दिखते हैं जनरल टाइप में, someone when someone get success and he become a rich man, he forget their old people, their old friends, their poor friends। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अब अगर कोई एक सफलता पा लेता है, तो इसमें सीधा सा अगर देखा जाए, तो हम चाहे कितनी भी सफलता क्यों ना हासिल कर लें, हम कितने भी बड़े आदमी या इंसान क्यों ना बने, मगर अपने पाँव हमको अपने जमीन पर रखने का है, हवा में नहीं उड़ना है। मीन्स हम तो क्या वास्तविक से जुड़ा होना चाहिए। कोई कोई हम देखते हैं आजू बाजू में, आपने भी देखा होगा कि कोई अगर सफलता पा लेता है, कुछ कर लेता है, तो वो क्या होता है, हवा में उड़ने लग जाता है। ये बोलता है, ए तेरे से काम नहीं है। समझ लो ऐसे गरीब लोग, बेचारे दूसरे लोग हैं, उनसे वो अपनी दूरी बना के रखता है। इसका मतलब क्या है, कॉमन टच जो है, लोगों का टच जो है, वो छोड़ देता है, संवेदनशील नहीं होता है। तो इसमें यहाँ पर हमारे अंदर चाहे हम कितनी भी सफलता हासिल क्यों ना कर ले, हमको जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब भी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके साथ में अपने संबंध बना के रखने का है, उनसे अलग नहीं होना है, दूर नहीं जाना है। वर्च्यू के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, हाँ टेम्परेंस है, तो जस्टिस है वगैरह। आगे देखते हैं, इफ नाइदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिव मिनट। अब ऐसा काम ही नहीं करने का है हमें। इफ आइदर फोर्स, फोर्स का मतलब यहाँ पर लोग ऐसा होता है, नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ऐसा काम ही मत करो कि आपको लोग और आपके जो फ्रेंड्स हैं हर्ट ना कर सके, दुखी ना कर सके। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू, ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, इफ यू कैन फील फील द अनफॉरगिव मिनट। काउंट विथ यू का मतलब देखो, हमको सभी लोगों से समान संबंध बना के रखने का है। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, इफ यू कैन फील देम, चाहे हम अगर सफलता भी पा लेते हैं, तो हमको सभी लोगों के साथ में समान संबंध, समान व्यवहार करते रहने का है, हमको स्थिर रहने का है। ऐसा नहीं कि ये है, बट नन टू मच इफ यू कैन फील देम, मगर ज्यादा ये भी नहीं दिखाने का है कि आप उनके करीब हो, है ना। काउंट विथ यू का मतलब समान संबंध दिखाना, लोगों को
समान व्यवहार करना, ये गरीब है तो इसको दूर भगाओ, ये अमीर है तो उसको पास बुलाओ, ये अच्छा है, ये वो अच्छा है, ऐसा नहीं। तो उनको काउंट विथ यू, तो समान उनके साथ में व्यवहार करना, बट नन टू मच यू कैन फील देम। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर ज्यादा ही कर ले। अब आगे देखो, अनफॉरगिव मिनट। अनफॉरगिव मिनट का मतलब बीतने वाला समय, कभी माफ नहीं करता है ना, अनफॉरगिव मिनट। तो ये जो समय है वो निकल जाएगा, और हर एक क्षण, अनफॉरगिव मिनट का मतलब यहाँ पर दिया प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मोमेंट, हर एक पल क्या है यहाँ पर, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। अनफॉरगिव मिनट का मतलब यहाँ पर ऐसा दिया, मूल्यवान पल या क्षण। तो हमको समय नहीं गंवाने का है, हमको समय के साथ में चलने का है और चलते जाना है। विथ 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। और ये जो 60 सेकंड का समय होता है, 1 मिनट का, हर एक सेकंड का हमको उपयोग करने का है, कोई भी समय वेस्ट नहीं करने का है। कोई भी समय या एक पल भी, एक सेकंड भी हमारा जाया नहीं जाना चाहिए। योर इज देन 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। और हर एक जो मिनट की जो सुई है, हर एक मिनट की, हर एक पल की, हर एक सेकंड की, हर एक सेकंड का हमको उसका सही उपयोग करने का है, सही इस्तेमाल करने का है। Then your is the earth and everything that's in it, and which is more you will be a man, my son. लास्ट में यहाँ पर वो पोएट कह रहे हैं कि योर इज द अर्थ। उसके बाद अगर आप इस तरीके से जीते हो तो योर इज अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ के लोग, पूरी दुनिया। तो हमको क्या चाहिए, पेड़ पत्ते नदी नाले तो चाहिए, मगर लोगों ही तो चाहिए, समाज ही तो चाहिए, है ना। तो इस तरह से, अगर इस तरह से आप जीते हो तो ये जो पूरी धरती है, यानी धरती की लोग, ये दुनिया जो है आपके कदमों में होगी और यहाँ का सब कुछ आपका होगा। और इस तरीके से आप एक अच्छे सच्चे परिपूर्ण व्यक्ति बनोगे माय सन। यहाँ पर देखो, हमको इस तरह से समय का सदुपयोग करने का है, अपना वर्च्यू बना के रखने का है, लोगों के साथ में जुड़ के रहने का है, हवा में उड़ने का नहीं है। जो बदमाश और चीटेड लोग हैं उनसे भी हमको बचने का है, मगर अपनी अच्छाई बना के रखने का है। तो इस तरह से हमारी दुनिया मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में, इस तरह से ये दुनिया जो है हमारे हाथों में आ जाएगी, मुट्ठी में आएंगी, और एक अच्छे हम परिपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। ओके, यहाँ से इतना समझ में आया होगा। ओके, हेलो सर। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ सर, इसमें कुछ अभी पूछना है ये बच्चों को। ये पोएम तो खत्म हो गई। हाँ, आदित्य पूछो क्वेश्चन। बेटा। हाँ सर हाँ बोलो। सर मैं ग्रुप में जो दूसरा ग्रुप है सर, मैं इसमें ऐड नहीं हूँ। अरे टेलीग्राम पे बेटा, आ जाओ, ये टेलीग्राम। ओके, उधर जाने का, ये टेलीग्राम पे आ पढ़ाई के जाओ। बारे में पूछो ना, पढ़ाई के बारे में। ओके, इधर ये आशीष अभी जो पूछो। पढ़े हमने, समझ में आशीष। आई कि नहीं पोएम? सर हाँ बोलो। हाँ, सेकंड स्टांजा का जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन है ना, वो नहीं समझा मेरे को। सेकंड स्टैंजा में देखो कौन सा वाली लाइन, इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ, ये वाली लाइन, कि इफ यू नहीं, कैन वेट एंड नॉट ड्रीम बी एंड टायर्ड। नॉट मेक ड्रीम्स यू मास्टर योर मास्टर, ये वाला। अच्छा अच्छा, हाँ, सपने सपने देखो, इफ यू कैन ड्रीम हाँ एंड नॉट मेक ड्रीम योर हाँ मास्टर। आप सपने देखो मगर सपनों के गुलाम मत बनो। इसका मतलब खाली सपने ही मत देखो, है ना। तो हमको सपनों को क्या, हम खाली सपने देखेंगे, मैं ये करूंगा वैसा करूंगा, दैट इज ड्रीम। मगर उसके लिए आप कुछ प्रयास नहीं कर रहे हो, आप तो सपनों के गुलाम बन के ही रहोगे ना। तो हमको सपने ही नहीं देखने का है, तो हमको उन सपनों को साकार करने के लिए प्रयास भी करने का है ना। तो मास्टर का मतलब होता है मालिक बनना। तो सपने हमारे मालिक नहीं बनने चाहिए, हम ही मालिक होना चाहिए उनके, या हम ही उसको साकार करेंगे। अंडरस्टैंड नाउ? दिवेश ओके, पांडे। सर हाँ, यस। अनफॉरगिव मिनट का मतलब क्या है? अनफॉरगिव का मतलब, अनफॉरगिव देखो, ऐसा अगर देखा जाए लिटरली, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, अनफॉरगिव का मतलब क्षमा नहीं करना, ऐसा हो जाएगा।
अनफॉरगिव मिनट, मगर का मतलब है कि वहां पर इस पोएम में ऐसा मतलब है उसका कि जो हर एक पल है, जो क्षण, हर एक पल का हमको उपयोग करने का है, उसको जाया नहीं करने का। अगर हम समय को बर्बाद करेंगे, जाते देंगे, छोड़ देंगे, तो समय हमको कभी माफ नहीं करेगा।